हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। व्लॉग विद पूनम में आपका स्वागत है। तो मेरे व्लॉग की शुरुआत हो गई है। तो व्लॉग की शुरुआत कुछ ऐसे हुई है कि आज मैं बना रही हूँ बच्चों के लिए नाश्ते में आलू के पराठे। और मेरी वीडियो में ऐसे ही बने रहें और मुझे सपोर्ट करते रहें। आपके सपोर्ट से ही मैं आगे बढ़ पाऊंगी। तो चलो वीडियो शुरू करते हैं। हेलो जी, कैसे हैं आप सब। तो अब मैं बना रही हूँ आलू के पराठे अपने लिए। आज मैंने नाश्ते में बनाए थे अपने और अपने बच्चों के लिए आलू के पराठे, जिसमें कि मैंने और मेरे बेटे ने खाए थे और मेरी छोटी वाली बेटी ने खाए थे आलू के पराठे, और पापा जी ने भी खाए थे। लेकिन बड़े वाली बेटी ने नहीं खाए क्योंकि वो डाइटिंग पे है, तो वो पराठे, पूरी, ये सब्जियां नहीं खाती हैं, ये सब चीज़ें नहीं खाती है। बस घर की दाल रोटी और सब्जी ही वो खाती है। तो मैं बना रही हूँ आलू के पराठे। आज गर्मी बहुत ज़्यादा थी और ऐसी गर्मी में रसोई में काम करना तो बहुत ही मुश्किल है। और मैं अब पहले भगवान जी को भोग लगाऊंगी और भोग लगाने के बाद फिर मैंने बना लिए थे पराठे। उसके बाद मैंने सब्जी छोंकने की तैयारी की, जिसमें मैं बना रही हूँ आज कढ़ी, क्योंकि आज सबका मन था कढ़ी चावलों का। तो मैंने बनाई आज कढ़ी और कढ़ी छोंकने की तैयारी कर रही हूँ मैं। एक तरफ तोरी छोंक दूँगी क्योंकि मम्मी तोरी खाएंगी। लेकिन बाद में मैंने तोरी बना दी थी उनकी। अब मैं कढ़ी छोंकने की तैयारी कर रही हूँ, लेकिन मैंने तोरी बना दी थी, लेकिन आज उन्होंने कढ़ी से ही रोटी खाई। उनका भी मन आज कढ़ी खाने के लिए ही करने लगा, क्योंकि कढ़ी बहुत अच्छी बनी थी। तो अब मैं उसमें पहले मेथी डाल दी है, फिर मेथी में और लाल मिर्च में कढ़ी छोंकते हैं। फिर उसके बाद कान्हा जी को निकालने के बाद मैं लहसुन प्याज में दोबारा छोंक लगाती हूँ। तो मैंने अब कढ़ी छोंक दी है और अब इसे इतने चलाते रहना है। इतने इसमें उबाल नहीं आता, क्योंकि अगर इसमें उबाल आने से पहले हमने ऐसे ही छोड़ दी तो ये फट जाएगी, और फटने के बाद कढ़ी का टेस्ट ख़राब हो जाता है। तो मैंने अब कढ़ी छोंक दी है और कढ़ी छोंकने के बाद मैं अभी से चला रही हूँ। और फ्रीज में साथ साथ अपना जो काम है चलाते चलाते वो भी कर रही हूँ। फ्रीज में बोतल भर के रखी थी मैं बोतल भर के रख रही थी साथ साथ, क्योंकि बोतलें सारी खाली हो चुकी थी। और उसके बाद फिर मैं आके कढ़ी चलाने लगी। फिर मेरी बच्ची आई यशिका, फिर वो कुछ कह के गई, पता नहीं क्या कहा उसने मुझसे। फिर मैं रोटी बनाने के लिए, कढ़ी बन चुकी थी मेरी, और इसमें पकौड़ी डालकर मैंने रख दिया। और अब मैं रोटी बनाने के लिए लग गई हूँ। पहले रोटी पापा जी को दी जाएगी, पहले भगवान जी का भोग लगता है, फिर उसके बाद पापा जी को रोटी के लिए तैयारी कर दी है मैंने। तो अब पहले पापा जी को रोटी भिजवाऊँगी, उसके बाद सभी साथ साथ खा लेंगे, क्योंकि हमारे यहाँ पे रोटी बनाकर नहीं रखती मैं, सब साथ साथ ही खा लेते हैं। क्योंकि ऐसे बार बार नहीं खाते, ये एक बार ही दोपहर को नाश्ता कर लेते हैं, फिर दोपहर को खाना खा के फिर शाम को ही चाय वाय पीते हैं, खाना खाते हैं। पहले पापा जी की रोटी मैं देने गई, क्योंकि बच्चे नहीं थे घर पे, तो नहीं कहाँ चले। फिर मैंने पापा जी की रोटी भिजवा दी थी। फिर मैं अपने और काम करने लगी। फिर मैं फिर से दोबारा से रोटी बनाने शुरू हो गई, क्योंकि और जो सब रह रहे थे उनकी सबकी रोटी अब बना के दे दूँगी। और अब पापा जी को मैंने रोटी भिजवा दी थी। फिर मम्मी के लिए मम्मी कहने लगी मैं भी आज कढ़ी से ही रोटी खाऊंगी, तो मेरे लिए भी भिजवा दे। फिर मैंने बच्चों को देखा, बच्चे आ गए थे, फिर बच्चों के हाथ मैंने मम्मी की रोटी भिजवा दी। फिर उसके बाद अपना वही रोज़ की तरह रोटी भिजवाने के बाद चाय बनाऊंगी। अभी मैं इनकी रोटी ही बना रही हूँ, और रोटी बनाने के बाद फिर चाय बनाऊंगी। और चाय बनाने के बाद जो चने होते हैं वो छोंकूंगी। जो मेरा रोज़ का काम है मैं अपना वही करूँगी। तो पहले रोटी भिजवा देती हूँ। और गर्मी में इतनी परेशानी होती है रोटी बनाते हुए, और जी निकलने के लिए तैयार रहता है गर्मी में बहुत बुरी हालत है। सर्दियों में कितना भी काम करवा लो रसोई का, लेकिन गर्मी में बहुत दिक्कत होती है। तो यहाँ पर पहुँच गई हूँ मैं विशाल मेगा मार्ट में अपने बच्चों के कुछ सामान ख़रीदने के लिए और कुछ घर के सामान लेने के लिए। तो ये मैं विशाल मेगा मार्ट में पहुँच चुकी हूँ। और अंदर जाकर फिर मैं आप लोगों को दिखाती हूँ कि वहाँ पर अंदर सभी सामान थे
जो कि मैंने कुछ सामान खरीदे, जैसे कि बच्चों की टी शर्टें खरीदी हैं और 2 वो डिब्बे से ख़रीदे थे, 2-3 जो मुझे ज़रूरत के सामान थे वो मैंने वहाँ पर जाकर ख़रीदे और वहाँ पर जाकर बहुत अच्छा लगा। बहुत ही अच्छे सामान थे वहाँ पर। और चलो फिर मैं चलती हूँ वापस घर की तरफ। यहाँ पर मैं आई तो बच्चे खेल रहे थे बैडमिंटन गली में, अपने घर के सामने ही लाइट जला लेते हैं। और वो तो गाइस, आज मैं गई थी मेगा मार्ट में, तो वहाँ से मैं क्या लेके आई तो मैं दिखाती हूँ आपको मैं क्या लेके आई। तो ये 2 तो मैं डिब्बे लाई थी फ्रिज में रखने के लिए सामान, जैसे कि टमाटर और कोई वैसी हरी धनिया, हरी मिर्ची और सब्जी जो भी कोई आती है, इसमें करके फ्रिज में रख दो तो रखी रहती है। और अपने दोनों बच्चों के लिए, लड़का के लिए और लड़की के लिए लाई थी ये 2 कैप, और एक ये कांच का लाई थी मिर्ची डालने के लिए, और अभी 3 डिब्बे एक साथ मिले थे वो लाई थी, ठीक है। और ये तीनों की अलग अलग कलर की तीनों की टी शर्टें, ये सब सामान मैं लाई थी। और अभी दिखा देती हूँ मैं आपको, वो मैंने डिब्बे उसमें लगा दिए हैं साफ़ करके, तो मैं फिर भी आपको दिखा देती हूँ। तीनों ये वाले जो हैं तीनों ये लाई थी, तीनों डिब्बे। तो यही मैं सामान लेके आई थी आज मेगा मार्ट से। और चलो इसी के साथ मैं इस व्लॉग का एंड करती हूँ। कल मिलती हूँ एक नए व्लॉग में, तो फिर ऐसे ही मेरे व्लॉग को देखते रहें और मेरे व्लॉग में बने रहें। बाय बाय।